सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने वीएचटी कॉलेज ग्राउंड में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर नगर वासियों को 388 करोड़ की 272 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने नगर में चल रही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने 3 बच्चों कृष्णा, जया, पीयू का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं किरण और रचना की गोद भराई भी की। सीएम ने 62 शब्दों जनों के साथ संवाद के साथ ही उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। औद्योगिक विकास की पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसकी औद्योगिक पहचान दिलाने के साथ ही अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन का बजट सप्लीमेंट्री बजट आया था और सप्लीमेंट्री बजट में आपने देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने व्यवस्था की है जो लैंड बैंक बनाने के लिए कानपुर और झांसी के बीच में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक तय करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे औद्योगिक निवेश के एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सके। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी अब कोई अपराधी का कार्य चल रहा है। कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा।